हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर तिवारी और आप सभी लोगों का आपके शिक्षा चैनल पे हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हाई स्कूल का बोर्ड पेपर इस समय आने वाला है, तो उसी के चलते कुछ ऐसे सवाल बताए जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में काफ़ी सहायक होंगे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जैसे यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में सिद्ध करने के लिए। कर्ण 5 दे देगा, कर्ण 7 दे देगा, कर्ण 11 देगा, कर्ण 3 देगा। इस तरह के सवाल आते हैं। उसको दे देगा कि उसको सिद्ध करना होता है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध करने का क्या नियम होता है वही आज हम लोग समझेंगे। तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे नियम सबका सिद्ध करने का एक ही होता है, बस कुछ ध्यान देने की चीज़ होती है जिसको आप लोग ध्यान दे देंगे तो आप लोग इसके आसानी से सिद्ध कर सकेंगे। तो इसके सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना, जिससे सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका विपरीत मानेंगे। इसका विपरीत क्या मानेंगे, माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे। तो कर्ण 5 जो परिमेय संख्या किसमें होता है, P/Q या A/B के रूप में होता है। ऐसे होता है, P/Q या A/B के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कर्ण 5 बराबर, मान लीजिए A/B लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, P/Q भी दे सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। तो हमने A/B लिख दिया। तो कर्ण 5 में A/B लिख देंगे और लिखेंगे जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो b का मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। उसका मान क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। ये हो गया। फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a व b का, a व b एक पूर्णांक संख्या है। ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा ए व बी का एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ऐसे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ सिद्ध करा कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या, तो विपरीत मानेंगे, माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। तो कर्ण 5 बराबर क्या होगा, A/B होगा। जहाँ b का मान क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। वो a व b का एक, a व b क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। a व b क्या मानेंगे, पूर्णांक संख्या है। और जहाँ पे a व b का एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि उसका एक ही गुणनखंड यहाँ पे मिला है। क्या मिला है, वो एक है, जिससे ये दोनों कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कर्ण 5 बराबर A/B मान लिया गया। अब क्या करेंगे, इनका त्रिक गुणा कर देंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया हो, मान लो अगर सिद्ध करना कि कर्ण 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए भी यही सब लिखना पड़ेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है इन सबको लिख के दिखाना पड़ेगा। कर्ण 7 हो, कर्ण 11 हो, कर्ण 3 हो, कोई भी संख्या दिया हो तो वहां पे ये सब चीज लिखा ही जाएगा। A/B मानेंगे तो A और B लिखेंगे, P/Q मानेंगे तो P और Q लिख देंगे। सब चीज वही रहेगा, बस क्या होगा, ये संख्या बदल जाएगा लेकिन लगाने का तरीका वही है। ये सब वैसे ही लिखना है। तो इसका नीचे क्या होगा, एक हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, तीरे गुणा कर देंगे। तो एक का एक में गुणा करेंगे तो A आ जाएगा, और करीब 5 का भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा हो तो करीब 5 भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में आ गया तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा कर्ण 5b का स्क्वायर। तो ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कर्ण यह जाएगा। अब बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए ए स्क्वायर 5 विभाजित कैसे, जैसे मान दिया है ए स्क्वायर बराबर 5 बटे बी स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए ए का कोई मान ले लिया जाए, मान लीजिए ए का मान 10 है, क्या है 10। तो ए का मान 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटे 5। तो ए का मान क्या रख देंगे, अगर 10 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 बटे 5। तो एक विभाजित हो जाएगा कितना बार में, 20 बार में। यानी ए स्क्वायर का जो मान रखा गया वो विभाजित हो गया 5 से। तो ए स्क्वायर अगर 5 विभाजित है, यहाँ पे लिखा गया कि ए स्क्वायर 5 विभाजित है तो ए भी 5 विभाजित होगा। ए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कब बताया जा रहा है कि ए से विभाजित होगा, यानी कि ए भी क्या होगा 5 विभाजित होगा। इसको ए बटे 5 दे सकते हैं। तो ए स्क्वायर 5 विभाजित है इसलिए ए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा ना। तो ए बटे 5 यानी ए का मान क्या रख देंगे 10 बटे 5। तो एक कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। यानी कि अगर स्क्वायर 5 विभाजित हो रहा है तो स्क्वायर हटाने पर भी ये 5 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो इसका भी कट जा रहा है, यानी कि इसका आंसर 2 आ जा रहा है। तो वही बताया गया है कि अगर ए स्क्वायर 5 विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे समीकरण 1 बना देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे माना ए बराबर 5 से। अब ए का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 से लिखेंगे, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3c, यहाँ पे 7 आएगा तो 7c। जैसे मान लिया हम लोग कड़ी में 7 का निकाल लेंगे, कड़ी में 7 है क्या है अपरिमेय संख्या, कड़ी में 7, तो ऐसे रखना पड़ेगा कड़ी में 7 का, ऐसे रखेंगे। फिर तिरे गुणा करेंगे तो ए बराबर कड़ी में 7 भी आ जाएगा। तो ऐसे वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 7 का वर्ग 7 ही मिलेगा। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, माना ए बराबर 7 से, जैसे माना यहाँ पे ए माना बराबर 5 से रखा गया है, वैसे ए बराबर 7 से रख के क्या कर लेंगे कड़ी में 7 का निकाल सकते हैं। तो हमको कड़ी में 5 का निकालना है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी ए बराबर 5 से लिख देंगे। अब एक मान क्या रखेंगे 5c, यहाँ पे एक यहाँ पर रख देना है 5c का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5b का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 25c स्क्वायर बटे 5, ये 5 यहाँ पे बटा आ जाएगा तो बराबर क्या बच जाएगा, बच जाएगा b स्क्वायर। ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 5c का बराबर b स्क्वायर। तो अगर इसका बटा करेंगे तो क्या है, c का बराबर b स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। तो देखिए 5c का बराबर b स्क्वायर आ गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, c का बराबर b स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा गया वही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब इसमें क्या था a था तो a स्क्वायर का लिखा था, इसमें b है b स्क्वायर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर,
यहाँ पे दिया बी स्क्वायर बराबर 5c²। तो 5b क्या था, ए स्क्वायर के बाद था, यहाँ बी स्क्वायर के यहाँ पे है। अब इसी का बटा करते तो 5 क्या आता, इसका बटा हो जाता ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे रखा गया है। तो वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी क्या करेंगे, सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 5 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो वही चीज बताना है हमको कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहाँ पे जगह कम है तो ऐसे लिख देते हैं, विभाजित है। अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, जगह नहीं है तो वही चीज लिखना है कि अगर ए इसका 5 विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, बी इसका 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमको क्या दिखाना था, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि ए व बी का एक के अलावा अन्य कोई विभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एक तो था ही, अब इसके अलावा 5 मिल गया। अब यहाँ पे दे रहा है कि विभाजित हो रहा है, ए किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, और बी भी किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। तो इसका और एक विभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिल गया, 5, ये मिल गया। तो यहाँ पे एक बस यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि एक है, लेकिन हमको क्या मिल गया, 5, एक के अलावा एक 5 भी मिल गया। तो एक और गुणनखंड मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो इसको क्या करते हैं, यहीं पे इसके बाद लिखना है। ये जो जैसे यहाँ पर तक लगा देंगे, उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लिख देंगे चूंकि ए व बी का एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ तो लगा लेंगे, उसके बाद इसको लिख देना है गुणनखंड 5 है। अब इसको दिखा देंगे चूंकि ए व बी का एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारे कल्पना के विपरीत है। जैसे हमने यहाँ कल्पना किया था कि मानक कड़ी 5 एक परिमेय संख्या, ये क्या किया गया है, एक कल्पना किया गया है। तो कल्पना के विपरीत है, हमने कल्पना क्या किया था कि ए व बी के अलावा अन्य कोई विनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा क्या मिल गया, हमको 5 मिल गया, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। तो लिख देंगे अतः कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, इसका ऐसा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। प्रूव्ड, ये हमको सिद्ध करना था कि कर्ण 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वैसे को मान लिए, अगर मान लिया यहाँ पे मानना होगा कि कर्ण 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे माने कर्ण 7 एक परिमेय संख्या, विपरीत लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण 7 बराबर ए अपन बी, जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें भी लिखना है। वो लिखेंगे ए व बी एक पूर्णांक संख्या है तथा ए व बी का एक के अलावा अन्य कोई विनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सब चीज उसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि 13 गुणा किया गया, तो यहाँ पे कर्ण 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बराबर कर्ण 7 भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार कर्ण में
7 भी, यहाँ पे 7 आ जाता है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, करीब 5 का वर्ग 7 मिल जाएगा, और बी का वर्ग बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसका वर्ग 7 बी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर लिखते हैं माना ए बराबर 7c। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5c लिखेंगे तो वहां पे लिख देंगे 7c, तो इसका फिर वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7c का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 7 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5b स्क्वायर है, यहाँ पे 7b स्क्वायर आ जाता है, तो इसका हो जाता है 49c स्क्वायर बराबर 7, यहाँ पे जैसे 5b स्क्वायर है तो इसे यहाँ पे 7b स्क्वायर हो जाता है। फिर पक्षांतर कर देते, 49 से क्या होता है 7 कट जाता है 7 बार में, तो यहाँ पे क्या मिलता है, चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने मान लिया कि कर्ण 7 हमको सिद्ध करना, कर्ण 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे मान लेंगे माना कर्ण 7 एक परिमेय संख्या, वही चीज लिखना है। यहाँ पे लेकिन कर्ण 7 बराबर 1/1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा करते तो कर्ण 7 भी मिल जाता है। फिर लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका बराबर कर्ण 7 है, तो यहाँ भी क्या लिख देते हैं कर्ण 7 का b स्क्वायर, फिर यहाँ पे कर्ण हटेगा तो क्या आ जाता है 7b स्क्वायर आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं माना a बराबर 7c रखने पर, तो यहाँ पे क्या रखते हैं 5, यहाँ पर बस 5 हटाते आना है और 7 करते आना है, यहाँ पे क्या हो जाता है 7c स्क्वायर, बस। अब 7 का वर्ग क्या हो जाता है यहाँ पे 49c स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 7b स्क्वायर। फिर क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाता है 49c स्क्वायर बटे 7 बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर, तो कट जाता है कितना बार में 7 बार में, तो क्या आ जाता है 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो वही चीज लिखना था बस, क्योंकि ए और बी का एक के अलावा और एक यहाँ पीछे लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है जगह कम है तो इसको हटा दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ए स्क्वायर 7 से विभाजित है, अतः ए स्क्वायर तो लिख देंगे ए भी 7 से विभाजित होगा, आगे लिख देते हैं क्योंकि ए स्क्वायर 7 से विभाजित है, अतः ए भी 7 से विभाजित होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे लिखते क्या लिखते हैं बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसलिए 7 भी इसलिए बी भी 7 से विभाजित होगा। इसमें बताया था अभी कि कैसे विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 5 विभाजित हो रहा है, ए भी 5 विभाजित होगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ए स्क्वायर अगर यहाँ पर रख देते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये कट जाता, तो ऐसे यहाँ पे क्या आता 10 का स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर है, तो अगर ए लिखा जाएगा तो 10/5 ही लिखा जाएगा, ये भी इससे कट सकता है। तो वही चीज में बताया गया है, अगर 7 है तो 7 का भी वही बात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी का के अलावा अन्य वर्णित गुणनखंड क्या लिख देंगे यहाँ पे 7 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना किया गया था कि इसका बस एक ही वर्णित गुणनखंड 1 है, लेकिन इसका हमको क्या मिल गया है 7 में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः कर्ण 7 एक अपरिमेय संख्या है, बस एक सिद्ध हो गया। ऐसे हमको क्या करना होता है सिद्ध करना होता है। देखिए कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, ऐसे दिया इसमें 5 धन कर्ण 3। अब जैसे पहले उसमें बस कर्ण में था, अब एक और संख्या जुड़ गया है, मान ली 5 धन कर्ण 3 दे दे, 5 ऋण कर्ण 3 दे दे, या फिर 2 धन कर्ण 3 दे दे, 4 माइनस कर्ण 3, जो भी संख्या आ जाए, अगर इस तरह के सवाल आ जाए और कहा इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए सिंपल है साधारण तरीका है। इसका भी क्या करेंगे, पहले मान लेंगे मानना 5 धन कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको विपरीत मान लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 धन कर्ण 3 बराबर हो जाएगा
ए अपन बी, और लिखेंगे जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बी का मान क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। और क्या लिखेंगे, ए व बी एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, आप पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तीन बराबर हो जाएगा ए बट्टे बी 5, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस 5b बटे बी, ये आ गया। अब देखिए क्या हो गया, क्रम 3 बराबर ए माइनस 5b बटे 5 हो गया, ये सॉरी बटे बी बटा बी, जैसे ए माइनस बी का 5 गुणा कर 5b और बटा बी हो जाएगा, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए माइनस 5b बटे बी एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है, क्योंकि ए व बी क्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए इसको परिमाण मानेंगे कि ये परमेय है। लेकिन फिर लिखेंगे किंतु कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। 5 धन कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। तो देखिए जैसे इसमें क्या लिया गया, 5 अंक एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मान लेंगे हमारे 5 अंक एक परमेय संख्या, विपरीत मान लेंगे। तो 5 अंक अगर परमेय संख्या है तो इसको 1 बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कि जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान जो है शून्य के बराबर नहीं है, एवं b एक पूर्णांक संख्या और ये b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो लिख देंगे कर्ण 3 बराबर है a बटा b है, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कर्ण 3 बराबर क्या लिख देंगे, a माइनस, तो माइनस b का 5 गुणा 5b बटे b, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a 5b बटे b क्या है, एक परमेय संख्या। कैसे होगा, क्योंकि माना गया कि a व b एक पूर्णांक है, तो a व b पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, इनको रखा जाएगा तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन किंतु कर्ण 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। चूंकि कर्ण 3 क्या है, इसके बराबर है, यानी कि जो कर्ण 3 का मान है वो इसके बराबर है। तो अगर ये अपरमेय संख्या है तो इसको भी अपरमेय संख्या माना जाएगा, क्योंकि इसके तुलना किया जा रहा है कि ये इसके बराबर है, तुलना यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये अगर क्या है, अपरमेय संख्या है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी अपरमेय संख्या माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है किंतु कर्ण 3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये अपरमेय संख्या। तो इसका मान किससे मिल रहा है, इसी से निकाला गया है 5 धन कर्ण 3 से, इसलिए 5 धन कर्ण 3 को भी क्या माना जाएगा, एक अपरमेय संख्या माना जाएगा। तो इसको अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसको ऐसे लगाना है
जैसे इसमें बताया गया है। इसके पहले जो बताया गया था कर्ण 3, कर्ण 7, कर्ण 11, अगर इस तरह का सवाल आए तो इसके पहले वाले जो सवाल बताया गया था उस तरह से लगाना है। तो ऐसे दोनों विधि आप लोग समझ लीजिए, और इस तरह के अगर सवाल आ जाए पेपर में तो उसको ऐसे लगाना है। और मान लीजिए इस तरह सवाल आ जाए, जैसे माने बटन आ जाए, इससे लीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको विशेष करना, तो इसको विशेष करने का जिससे इसके पहले 2 नियम बताया गया था। जो पहले वाला था कर्ण 3, कर्ण 7, कर्ण 11, जैसे सिद्ध करना होता है सेम प्रोसेस वही इसमें भी होता है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले मान लेंगे माना 1/2 एक परमेय संख्या है, पर विपरीत मान लेते हैं एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या तो उसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/b। यहाँ पर वही चीज लिखना है जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर क्या लिखेंगे, एवं b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तथा एवं b का एक के अलावा सब कुछ वही रहेगा जो पहले लिखा गया था। एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस ये लिख देंगे, आगे अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, सीधे गुणा करेंगे, कर्ण 2 का में गुणा करेंगे तो कर्ण 2 a हो जाएगा, अब b का में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करने कर्ण 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर दें समीकरण 1, जहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः b इसका 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया b का मिल गया कि इसका b का क्या मिल गया, 2 मिल गया हमको। अब ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे माना, अब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 c रखने, b का मान क्या रख देंगे 2c, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, b का मान हो जाएगा 2c का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4c स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इसका बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, तो कट जाएगा 2 बार में, तो इसका बराबर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। अगर पक्षांतर करेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर के बटा हो जाएगा, यानी a स्क्वायर क्या हो 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः
ए भी 2 से विभाजित होगा। आगे लिख देंगे अतः ए भी 2 से विभाजित होगा। तो हमको क्या मिल गया, अब ए और बी का एक और बड़ी गुणनखंड क्या मिल गया, 2। पहले क्या माना गया था, बस एक ही माना गया था, लेकिन हमको यहाँ पे 2 भी मिल गया, जो कि हमने क्या किया, जो कल्पना किया तो उसके विपरीत मिल गया। हमको एक हमने कल्पना किया था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन यहाँ पे और एक गुणनखंड हमको 2 मिल गया, तो क्या हमारी कल्पना के विपरीत है। तो लिख देंगे नीचे अतः, यहाँ पे लिखेंगे ए व बी का एक के अलावा अन्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारे कल्पना के विपरीत है। तो नीचे लिख देंगे उसके अतः ए बड़ी क्रम 2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिख देना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, क्योंकि पहले सवाल में बता दिया गया था। तो वैसे इसमें भी लिख देना है, वही काम इसमें भी करना है। तो ऐसे करके आप भी इस सवाल को लगा सकते हैं। ऐसे कुछ और भी सवाल आपको बताए जाएंगे, तो उसको जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके पास चला जाए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे साथ ऐसे ही करते रहें। आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।